हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हस्बैंड से वाइफ को अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक सुनकर जाना। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे और उस कमेंट का मुझे आंसर देना है। और मैं आप लोग को ही बताती हूँ कि इसके बाद भी आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं मेरे से। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ वीडियो इसी बारे में बनेगी, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देना है। तो मेरा जो वीडियो था वो था कि लड़कियों को अपना पास्ट रिलेशनशिप अपने हस्बैंड को छुपाना चाहिए या नहीं। मैंने क्या बोला उस वीडियो पे वो मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे यहाँ पर लगा दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। उस पे फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं उस कमेंट की बात करते हैं। तो उसने एक लिखा, आप लड़की को बेनिफिट को देख रहे हो मैम, लेकिन अगर उसके हस्बैंड को पास्ट ऐसा ना हो वैसा औरत का क्यों रहेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि किसी हस्बैंड का अगर पास्ट कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बट वाइफ का क्यों रहे, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। और वाइफ को मैं क्यों बोल रही हूँ कि नहीं बताना चाहिए। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एक तो जब शादी होती है ना, तो आपको पता नहीं रहता कि कौन अच्छा है, मतलब हस्बैंड कितना सही है या वाइफ कितनी सही है, या उसमें से किसका पास्ट है किसका नहीं है, ये किसी को नहीं पता होता। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि पास्ट से कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट खराब होगा। आज के टाइम में, हम आज के टाइम की बात कर रहे हैं, हर किसी का पास्ट होता है। अब आप बोलोगे आपका भी पास्ट होगा, आप भी छुपा रहे हो, ये सब फालतू कमेंट करने मत आना। मैं जो बता रही हूँ कि पास्ट हर किसी का होता है। वो अपने हस्बैंड से इसलिए क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डाउट बढ़ेगा। आप जब उस रिलेशनशिप में हो और आपको लगेगा कि यार आज ये मुझसे बात नहीं कर रही है या फोन पे बिजी है, कहीं गई है, जब वो पास्ट पता चल जाता है ना, तो ये जो अच्छी लाइफ बीतनी होती है, जब वाकई वो इंसान आपके लिए लॉयल होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह से रिलेशनशिप खराब होता है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि नहीं बताना चाहिए। और किसी का हस्बैंड अच्छा है तो यार वाइफ भी अच्छी होगी, दोनों के लिए बात वो नहीं है। बात अब देखो, आप आज के टाइम, पास्ट मतलब चला गया यार, चला गया, वो जा चुका है। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मान लो आप फुल्की वाला होता है ना, गुपचुप वाला। अब वो ये खाना आप कहीं खाने जाते हो, होटल पे कहीं भी जाते हो, अब वो कैसे बना रहा है वो आपको नहीं पता। अंदर एहसास है, जैसे आप बोलते हो ना, हाँ चालू तो सब होते हैं यार, ऐसा नहीं है, होता तो क्यों नहीं, पता सब कुछ रहता, लेकिन खाते हो ना। लेकिन वही चीज़ आपको बता दी जाए कि यार इस होटल में गंदगी थी, अब लेकिन अच्छे से बनाने लगे, तो वो भरोसा डगमगा जाएगा ना। हो सकता है कि वो अब सही में अच्छा हो, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में आपके साथ चीट हो रहा है, योर राइट, आप कुछ भी करो, सही हो आप बिल्कुल, लेकिन पास्ट पास्ट जैसा होता है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ रिलेशनशिप खराब होता है, कहीं ना कहीं आप दबाव बनाने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें। और बात करते हैं, प्यार एक से होता है, बीएफ रह चुका है, हस्बैंड क्यों चीट करते हैं, हस्बैंड लाखों रुपए खर्चा करते हैं, सही बंदे मिले तो क्या दिक्कत है। सही बंदी, आपको अगर सही बंदी आप ढूंढ सकते हो, आपको लगता है कि आप एक मीटिंग में या किसी से बहुत सारी बातें करके आप सही बंदी ढूंढ सकते हो, तो यार आप बिल्कुल ढूंढो। अगर आपको, आप खुद इस तरह के हो तो आपको करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर अगर पढ़त मैटर नहीं करता, क्या पास्ट, और ये लिखा है पास्ट मैटर नहीं करता, तो लड़की को सिंगल लड़के क्यों चाहिए होते हैं, कोई डाइवोर्स या विडो। मैंने वही बोला भाई, किसी को कोई चीज़ पता होने के बाद एक्सेप्ट करना ये अलग चीज़ है। ये ना लड़की कर सकती है या ना लड़का कर सकती है। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है। या तो आप अपना एहसास इस तरह कराइए कि वो सामने वाले बताने पे मजबूर हो जाए आपसे। अगर आपको इतना है, आपको इतना जानने का शौक है, तो आप अपने अंदर गट्स लेकर आइए कि सामने वाला आपको अपनी पास्ट बता सके। हो सकता है आप में इतनी कमी हो, आप इस तरह के इंसान हो कि उसको डर लग रहा है कि आपसे क्या ही बात करो, आप बात का बतंगड़ बना दोगे या क्या कर दोगे, तो ये भी होता है। तो आप अपने में कमी निकालें, सामने वाले में नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सिंगल रहो, करियर पे फोकस करो, उसमें कुछ अच्छा करो, सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट करो, कैपेबिलिटी एंड कैलिबर के थ्रू भी करियर फोकस, नॉट सुपरेशन एंड डिपेंड फोकस। बिल्कुल सही बोल रहा है। ये दुनिया भर के झंझट छोड़ के केवल करियर पे फोकस करना, लास्ट वही काम आएगा, उसी में सक्सेस रहोगे, और पैसा रहेगा तो सब कोई पूछेगा, सब कुछ रहेगा, और चैन की जिंदगी रहेगी। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। चलते आगे अगले कमेंट की ओर। अरे मैडम, झूठ के बुनियाद में बना रिश्ता वैसे भी नहीं चलता, और एक और हस्बैंड का ट्रस्ट टूट गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रस्ट ट्रस्ट जब टूटेगा जब आप प्रेजेंट में भी वही कर रहे हो।
पास्ट का मैं आपको बता रही हूँ, पास्ट का अगर आप जैसे आप ही अपनी वाइफ को बता दो कि मेरा ऐसा पास्ट है, वो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि देखो यार कोई भी इंसान किसी से शादी करता है तो उसकी चीज़ें बिगाड़नी नहीं होती उसको कि यार ये खराब ही करना है मुझे। तो अगर आप ऐसा करोगे कि आप चलो ठीक है, तो वो डाउट बना रह जाएगा, वो हर दिन का लड़ाई का मुद्दा बन जाएगा। आप ये देखो ना कि आपके साथ प्रेजेंट में वो कैसी है, आपके साथ अच्छे से है, आपके बच्चे हैं तो उनकी केयर है, घर है, सब चीज़ें वो सही है, तो फिर क्यों खो देना है अच्छी सुकून भरी जिंदगी में, आपको अपने जहर घोलना है और इस बात से जानना है कि भाई मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे तुम सब बता दो, इस चीज़ से उंगली करके अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करना है। मेरा पॉइंट ये है, जो प्रेजेंट है, पास तो चला गया ना, उसको ठीक नहीं कर सकता, पास तो सभी का होता है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ। जो हस्बैंड को झूठ बोल के शादी करती है वो शादी के बाद भी धोखा देगी, जो बीएफ की नहीं, वो फादर की नहीं, वो हस्बैंड की क्या होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार लड़कियां नहीं समझ पाती, लड़के खुद नहीं समझ पाते। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इमोशनली चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये बोलते हैं कि चलो आगे चल के शादी करेंगे, लड़का धोखा दे देता, फिर उनके पास्ट की क्या कहानी आपको कैसे पता। आप बोल रहे हो कि फादर की नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, उसकी नहीं हुई, हो सकता है उन लोग की शादी करने का प्लान रहा हो, लड़के ने धोखा दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों की शादी हो सकती थी, दोनों कैपेबल है, माँ बाप नहीं करने दिए हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है यार। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उसके लिए हम कोई जज नहीं। अब जो फ्रॉड है, देखो जो लड़कियां गलत हैं उनके बाद में मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां गलत ही होती हैं, वो प्रेजेंट में भी अपने हस्बैंड को धोखा देते रहते, बहुत सारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। हाँ, उसके खिलाफ हूँ मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के खिलाफ हूँ। अगर वो वीडियो भी आपको जानना है कि मेरे क्या ओपिनियन है उस बारे में, कि अगर शादीशुदा लड़की क्यों धोखा देती है और धोखा देती है तो सही है कि नहीं, वो भी मैं आपको बना दूंगी, अगर आप कमेंट पे बताइएगा। पहले क्या, लड़की का मुंह सिला रहता है, सब शादी होने के पहले बनाना चाहिए, बाद में पता चलता है तो सीधे डाइवोर्स होता है, क्योंकि बाद में पता चलता है तब जब वो वही चीज़ें करती है जो चीज़ चला गया है। अगर लड़कियां इस चीज़ को ध्यान दें कि पास्ट पास्ट है, अभी प्रेजेंट में आपको शादी नहीं करना है, अगर आप पास्ट नहीं भूल पाई हो तो। और अगर आप पास्ट भूल चुकी हो और आप देख रही हो कि यार कोई आदमी है जो दिन भर कमा रहा है, हमारे साथ घर में रह रहा है, लॉयल्टी के साथ रह रहा है, हमारी केयर कर रहा है, तो मैं ऐसी लड़कियों को कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वो कहीं से भी उस चीज़ को उंगली करे और लेकर आए और याद में रखें और दिमाग में रखें। आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं होगा, और इतना ही याद करना है, इतना ही गट्स है आप में, तो आप बता दो अपने हस्बैंड को, और बताना भी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, क्यों बहुत ज़्यादा। ये बेस्ट डायलॉग है, वो पास्ट है, वो चला गया, एवरीथिंग यू कमिट मिस्टेक एंड से द पास्ट। ऐसा नहीं है, जानबूझ के करना भी गलती होती है। मैंने कब बोला कि जो पास्ट है जानबूझ के, हो सकता है ना कुछ रीज़न होगा, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ कि अगर कोई चीज़ आप उस तरह से कर रहे हो, जानबूझ कर रहे हो, आप अब जानबूझ के चोरी कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार वो तो कर लिया, ये तो गलत है ना। यहाँ तो पता होता है ना आपको कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। इस पे तो आप अपना आईने में मुंह तो देख पा रहे हो ना कि आप सही कर रहे हो गलत हो। तो अगर आपको वहां पर गलत लगे तो आप गलत हो, मैं गलत चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ। एक जन ने लिखा यू कांट रिलेशनशिप स्टार्ट लाई। अरे यार, तो आप दूसरों के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, आप खुद भी इतने स्ट्रांग बन जाओ ना कि वाइफ आए और आपको सब कुछ बता दे। इतना क्यों नहीं स्पेस, इतना क्यों नहीं फ्रीडम देते हो, इतना क्यों नहीं केयर करते हो कि बता दे। और पास्ट भाई पास्ट है, उसको लेके बैठ के क्या कर लोगे। जो इंसान है ही नहीं उसकी लाइफ में, वो शायद हो सकता है वो याद ही ना करती हो, उसकी शक्ल देखना ना पसंद करती हो, उसे नहीं चाहती हो, उससे नफरत करती हो, फिर कि तुमको लेके आना है उसको, फिर तुमको उससे बात से लड़ाई करना है क्योंकि तुम लॉयल हो। ये क्या बात हुई यार, आप भाई देखो ना आपके साथ है कि नहीं है यार, ये क्या बात हुई। और लड़कियां नहीं, लड़के भी ऐसे होते। मैं तो लड़कियों को बस नहीं बोली भाई, लड़कों का भी पास्ट है, उनको भी अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहिए। क्यों बसी बसाई जिन, फिर शादी मत करो। अगर इतना ही तुम लोग को सब चीजें है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो पूछ लिया करो, जब शादी के लिए जाया करो तभी पूछ लिया करो कि पास्ट है क्या, बता दो वरना मैं डाइवोर्स दे दूंगा। इतना गट्स रखो ना बोलने का, अभी बता दो, मैं बाद में नहीं झेल पाऊंगा। अगर बाद में मुझे पता चला मैं छोड़ दूंगा, डाइवोर्स ले लूंगा। सीधे गट्स से रखो, बोल क्या हो। फिर उसकी बात उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं बता रही है। वहां पर जाके मीठा बनने की जरूरत नहीं कि वहां जाके बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ। इतना अब अपने भी दम पे रखो कि भाई पास्ट है, जिसको दम है कि भाई मैं पास्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये गलत है, ये लड़की को छुपाना नहीं चाहिए। अब जाके बोल क्या हो, शादी जब करने जा रहे तो बोलो भाई पास्ट है तो मैं डाइवोर्स ले लूंगा, सीधे क्लियरली बोलना। पता चला बाद में मैं डाइवोर्स ले लूंगा, अभी बता दो मुझे, ये बोलो जाकर जब लड़की को देखने जाता। बाद में ये सब मत करो चोचलेबाजी। मेरे हिसाब से लाइफ भर नहीं बनता। क्या लिखा, लेकिन जब हस्बैंड मर रहा हो, बात पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो, तब बता देना चाहिए।
तब बता देना चाहिए। कब बता देना चाहिए? जब कोई इंसान मैटर ही नहीं करता तो उसको बता के रखना क्या है, ये भी तो सोचो। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर लड़की के लिए वो पास्ट मैटर कर रहा है तो लड़की गलत है, और जब लड़की के लिए वो पास्ट मैटर ही नहीं कर रहा है तो आप गलत हो। आप क्यों पीछे पीछे लेके घुस के आ रहे हो यार, सीधी सी बात है। और अगर आपको आग लगानी ही है अपनी लाइफ में तो आप करो, कोई इशू नहीं। आप मुझे पता है आप फ्रीडम भी नहीं दोगे सामने वाले को, आप बस ये करना चाहते हो कि तुम बता दो क्योंकि तुमने झूठ बोला है। क्यों बता दे, तुम बता दो ना, आप जाके बोल दो ना उसे कि मुझे बताओ, मैं मेरे को। और पहली बार में बता के, और क्यों किसी की लाइफ उजाड़ना है तुम्हें यार। कल को ले आए शादी करके, वो किस रीजन से नहीं बता रही, उसके साथ क्या हुआ वो जाने। वो बेचारी आ गई कि चलो मेरा पति है, मैं पति के साथ रहूंगी जिंदगी भर, मैं इसी के साथ, और वो डिवोटेड होकर प्यार भी कर रही है, और तुम बता रहे हो बाद, अब तुमने बताया मैं तुम्हें डाइवोर्स ले लूंगा। तुम धोखा दे रहे हो यहाँ पर। तुम्हें इतनी दम है तो तुम जाके बता के आओ कि अगर मुझे पास पता चलेगा तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम ये याद रखना, छोड़ना मैं डाइवोर्स लूंगा। और उसके मम्मी पापा सबके सामने बोल के आओ, ये गट्स रखो, समझ रहे हो, साफ साफ। इसमें तुम्हारी गलती है। पास को बताना मतलब छुपाना सही है गलत हस्बैंड के? यार सीधी सी बात है, ये बहुत सारे वही क्वेश्चन है। बहुत लोग सपोर्ट में भी है, बहुत सारे लोग उस तरह है। आप केवल, मैंने इस पे जो थंबनेल है कि हस्बैंड से छुपाना चाहिए, इस पे मैं बस इतना ही बोलूँगी जो मुझे बोलना था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ो। अब धोखा मिल रहा है। अब अगर आपको ऐसी वाइब्स आ रही है, और ज़्यादा ही आपको, अगर मैं ये भी बताना चाहूँगी, ज़्यादा आपको अपनी अच्छी लाइफ में उंगली करने की है कि यार कुछ करें हम, तो चलो ये मुद्दा उठाते हैं पास्ट करने का, पास्ट निकालने का, फिर हम उसमें लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो उसके लिए भी अगर आपको टेंशन ही चाहिए कि आपको कुछ क्रिएट करना है, टेंशन भरा माहौल, तो मैं आपको आइडिया देती हूँ ना। आप लगे रहो, दूरबीन लगा लो, कैमरा लगा लो, सीसीटीवी कैमरा लगा लो, फोन उठाओ, चेक करो बार बार, टेंशन लेते रहो। अगर आपको टेंशन में ही जीना है जिंदगी, आपको यही करना है कि आप सुकून से नहीं रह सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना है, अपनी लाइफ खराब करना है, तो सामने वाली लड़की की लाइफ खराब करना, तो आपके पास बहुत तरीके हैं। आप एक काम करो, आपको पास्ट जानना है, आप मोबाइल छानते रहो, आप खोदते रहो, आप पूछते रहो। आप एक काम करो, उसके जहाँ वो रहती थी वहाँ जाओ, दोस्ती करो, बहुत सारी चीजें यार। अगर उंगली करना है, उससे बुलवा के क्यों टेंशन का माहौल क्रिएट करना है कि वो बता दे। वो नहीं चाह रही है टेंशन वाली लाइफ, और वो इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि वो अब उसकी नहीं रह गई है, वो अब आपकी रह गई है। और आपको अगर यही चाहिए कि तुम उसको, जिस इंसान की वो शक्ल भी नहीं देख रही है, उसको लेके आना है और आपको लड़ना है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि आपकी गलती नहीं है, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी गलती नहीं है, उसने, तो आप एक काम करो, जब आप, मैं अभी और भी जो सिंगल लड़के देख रहे हो ये वीडियो को, तो और अगर उस मेरी वीडियो से एग्री नहीं करते तो आप एक काम करो, आप जाओ और अब शादी करने जाना, तो अपना प्लीज गट्स रखना। आपको इतनी दम है कि आप छोड़ सकते हो, और आप ये है, और पास्ट पता चलना चाहिए, तो आप साफ जाके बता देना उसको उसी दिन, शादी के दिन, जब उसके मम्मी पापा सब बैठे उसके सामने बोलना है कि देखो तो मुझे पास्ट बता दो, तो मैं अगर आपको नहीं हजम होने वाला है तो आप बोल देना मैं डाइवोर्स ले लूंगा। और अगर आपको हजम होने वाला फिर भी आपको जानने का मन है, कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं भाई जो चाहते हैं कि सच्ची भरी लाइफ जाए यार, और क्यों झूठ बोले कोई इंसान, और सुकून से रहे। और वो खुद भी इतने अच्छे हैं कि वो प्यार करते, केयर करते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई झूठ छुपा हो। तो कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं, तो वो इस तरह की बात बोलते हैं कि आपका जो पास्ट हो आप बता दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन सबके सामने बात कर लो ना। लेकिन मुझे झूठ नहीं पसंद है, आप बात कर लो। और झूठ बोलोगी तो कहीं ना कहीं मेरे दिल से उतर जाओगी, अब मैं उस तरह नहीं रह पाऊंगा। सब चीज़ें क्लियर करना चाहिए, मेरा कहने का ये है। अपनी चीज़ें अपनी उसमें लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अब आपके घर में आया है और आपसे, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, अब उसकी पूरी लाइफ आपसे जुड़ गई है, और अब वो हाउसवाइफ है, और उसकी कहीं वो खुद कमा नहीं सकती है, वो कहीं जा नहीं सकती है। तो अब आप उस पर ये दबाव बनाओगे, तुम पास्ट बताओ, और उसने अगर पास्ट बता दिया तो उसकी, क्योंकि आप सही इंसान हो, और वो भी अभी सही है, अभी प्रेजेंट में ना हो, बट उसने पास्ट छुपाया है, तो उसकी जिंदगी झंड करनी है। तो भाई आप कितने महान हो, ये आप अपने आप से पूछो। उम्मीद करती हूँ कि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। अभी भी इसमें जो भी जिसको जो पूछना चाहता है और जिस तरह की वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं साफ साफ बात बोलूँगी, और जो आज के टाइम में होता है मैं वही बात बताऊँगी। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि सात समुंदर सपने देखो प्यार मोहब्बत वाले, और प्यार की हो तो प्यार निभाओ, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि कोई इंसान अगर नहीं निभा रहा है तो उसे लात मार दो। मेरा
तो यही पॉइंट है। कोई निभा रहा है तो बिल्कुल निभाओ। मेरा सीधी सी बात है कि अपने करियर पे फोकस करो। मेरा सबसे ज़्यादा है कि अपना आप जहाँ पर आप एक जगह पहुँच जाते हो तो आपकी सब इज्जत होती है, आपका प्यार भी आपके साथ होता है, आपके माँ बाप भी आपके साथ होते हैं, सब कुछ आपके पास होता है। तो सुकून भरी ज़िंदगी जीनी चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि खुशियाँ होनी चाहिए लाइफ में, खुद के भी और दूसरों के भी। तो खुश रहो, बिना मतलब कि झंझट पंचायत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ जानना है, प्लीज़ कमेंट पे अपना बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। इसमें भी कुछ ओपिनियन देना है वो भी बताइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी करिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।